ने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट सब कुछ देख चुके हैं हम। अब टाइम है कि हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट है, मैंने तीनों एक ही स्क्रीन पे लिख दिए। ठीक है, आपने क्या पूछा है क्वेश्चन में? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सारे साइंस मल्टीप्लाई के हैं बीच में। ठीक है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर चेक हो रही है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है इसमें। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, चेक करते हैं। ये आपको किसकी तरह दिख रहा है? एक सेकेंड। ये आपको क्या a इंटू बी दिख रहा है, इक्वल टू b इंटू ए। अगर आप सारी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कर पा रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, तो आप बता पाएंगे कि मैम a फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन b इज इक्वल टू b मैथमेटिकल ऑपरेशन a। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुई तो हम कहते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5 का मतलब है बेटा, इस इक्वल टू -4 का मतलब है कि ये वाली टर्म भी इसके इक्वल आ रही है और ये वाली टर्म भी इसके इक्वल आ रही है, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी टर्म मेरी ए हो गई, सॉरी ये पूरी टर्म मेरी ए हो गई, इक्वल टू कि ये वाली टर्म बी हो गई और ये वाली टर्म सी हो गई। तो ये इंटरचेंज है, यानी कि a इज इक्वल टू सी बी है, b इज इक्वल टू सी बी है और a b आपस में सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू से भी मुझे c की वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू से भी मुझे c की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इक्वल होते ही ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कॉम्यूटेटिव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन मैं क्या देख रही हूँ, पहले a और b है, उसके बाद b और a है। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? अगेन कॉम्यूटेटिव हो गई आपकी, है ना। क्या है? a इंटू बी है जो कि इक्वल है b इंटू ए के। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 2 जो कितना होता है 26, और अगर यहाँ माइनस का है और यहाँ माइनस का है बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, और 17 इंटू 7 कितना होता है 119, राइट। 17 इंटू 7 आपका कितना होता है 119 ही होता है ना। हाँ ठीक है, और इसमें अब चेक कर लेते हैं इस वाले को, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 13 2 जा 26 अपॉन 17 इंटू 7 119। क्या दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, तो क्या कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? तो आप कहेंगे येस मैम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे आंसर क्या मिला है, 1 मिला है ना। तो अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ये चीज़ कि कोई भी एक नंबर है -19/29 एक नंबर है, मैं उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 मिले। ठीक है, आंसर 1 मिलने का मतलब यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 1 मिल रहा है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, ऐसी टर्म कोई भी नंबर है a है, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ b से और मुझे 1 मिल रहा है, तो b क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a का, है ना। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो अगर 19/29 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 29/-19 है ना। और मुझे दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर जो है ये सेम है, तो यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस एनसीईआरटी में से कट हो चुका है, तो अब जो रिमेनिंग है वो बहुत सिंपल है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप भी अपनी साइड से मेरे कराने से पहले आप अपनी साइड से ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, ओके ठीक है बेटा, इसको इसके इक्वल रख पा रहे हो आप, तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो इस नंबर को मैं मान लेती हूँ a, ये नंबर हो गया b, ये नंबर हो गया c। तो क्या ये ऐसा बन रहा है a इंटू बी इंटू सी, और b और c एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू
ए इंटू बी इंटू सी और बी और सी एक ब्रैकेट में, है ना। मैंने आपको कराया था एक प्रॉपर्टी जिसमें हम सिर्फ पेयर चेंज कर देते हैं और पेयर चेंज करने के बाद भी आंसर हमारा अगर सेम आ रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, है ना। जब पेयर चेंज कर दिया हमने, ए पहले बी और सी का पेयर लिया है, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड में क्या किया है, पहले ए बी को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आंसर आएगा तो हमारा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होगी और स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमको पता ही है, मैं इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, बट सेम आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से कि 6 इंटू आप 4/3 करोगे, पहले 6 इंटू 4/3 करोगे पहले, और जो आंसर आएगा उसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप चेक करोगे कि 1/3 इंटू 6 आप पहले कर रहे हैं और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम आ रहा है। मुझे पता है कि सेम आएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट आपको अपने एंड पे ट्राई करके देखना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। कितना सिंपल है ना। कोई भी रैशनल नंबर है, क्या लिया मैंने 1/2 लिया, और दो रैशनल नंबर 2 भी ले सकती हूँ। क्या आंसर आया 1 आया, 1 एक रैशनल नंबर है, यस मैम 1/1 लिख सकते हैं ना, p/q की फॉर्म हो गई, p/q दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, रैशनल नंबर हो गया, है ना। कोई भी और ले लो आप, 1/2 ले लो इंटू 2/4 ले लो, 2/3 ले लो, क्या आया 2/6 आया, p/q की फॉर्म है, q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों इंटीजर्स है, राइट। तो आप कितना भी आप नंबर्स लेके ट्राई कर लो, माइनस लेके ट्राई कर लो, प्लस लेके ट्राई कर लो, आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या मिलता है बेटा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 NCERT का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड विद एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2।